देखो भाई, तूफानदार प्रीलिम्स था, और लेकिन ना ये प्रीलिम्स अगर लग रहा है ना निकल जाएगा, तो एक बस सिंपल कोशिश करनी है कि मेंस में हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़नी जो किस्मत के सहारे हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ एफर्ट करके चलते हैं, एंड जो ऐसी कोशिश करेंगे कि जो आउटकम जब आए ना, जब टोटल, तो सोशोलॉजी ना उसमें ऐड करे, है ना। जैसे अगर लेट्स से मेरे को मेंस क्रैक करना है, फाइनल रैंक निकालना है, सोशो उसमें एक एज अ एक एसेट के जैसे काम करे, रैंक निकालने में मेरे जो स्कोर में ऐड करे, है ना। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। मैंने जो पहले वीडियो में बताया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 3 ही पिलर्स हैं। जैसे एक पिलर है पहले वाला कंटेंट का पिलर, जिसमें मैं कंटेंट में काम करने वाला हूँ आने वाले दिनों में, जो बैचेस में फोकस रहेगा। एंड एक पिलर होने वाला है आंसर राइटिंग का, कि हम ना आंसर्स लिखेंगे, आंसर राइटिंग होगी। इसमें इवैल्यूएशन नहीं होगी, बट मैं हर रोज आपको टाइम बाउंड तरीके से कुछ सवाल देके आंसर लिखवाने वाला हूँ। एंड देन होगी टेस्टिंग, जिसकी ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन भी होगी। एंड अभी सिंस अगर हमने मेंस में नंबर निकालने हैं, तो मेरी बस एक आपसे उम्मीद है कि आप इसको टाइम फ्रेम में ही आंसर लिखेंगे, एंड इसको टाइम फ्रेम में लिख के खुद को पुश करेंगे कि मैं कितना बेहतर कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या मुझे सवाल समझ आ रहा है, क्या जब टॉपिक स्विच हो जाते हैं तो टॉपिक स्विचिंग में मेरे को कितना दिमाग चलता है। ठीक है, तो ये 3 ही चीजें होती हैं। कंटेंट जो टचवुड मतलब स्लीपी का कंटेंट से बेहतर कंटेंट नहीं मिलता, एंड एट द सेम टाइम, और इतना ही चाहिए, ये रेलिवेंट है ना। इसमें मैं आपको वैल्यू एडिशन देने वाला हूँ। 3 ही जो कंटेंट के जो 3 ही पिलर्स रहते हैं, मैं आपको 3 पिलर्स भी बता देता हूँ जिसपे हम काम करते हैं। एक रहता है हमारा स्टैटिक, जो हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो स्टैटिक के जो पूछे जाते हैं, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, सोचो भरी पड़ी है उससे। एंड देन हमारे पास रहते हैं कुछ थोड़े बहुत कंटेम्प्रेरी या करंट अफेयर्स बोल दो उसको, है ना, ये वाली चीजें। एंड देन कुछ चीजें हैं जो पीवाईक्यूज हैं, है ना, पीवाईक्यूज। ये 3 ही चीजें जो हमें गाइड करते हैं, चाहे वो जीएस हो चाहे वो सोशो हो, इसी पे ही काम करेंगे, यहीं पे ही नंबर निकलते हैं, और यहीं पर ही अपग्रेडेशन होती है कि कुछ लेक्चर्स लगेंगे। यहां पे मैं आपको प्री रिकॉर्डेड सेशन देने वाला हूं, एंड कुछ कंटेम्प्रेरी में वैल्यू एडिशन, है ना। फटाफट से टॉपिक कवर किया, एंड देन उसके बाद कुछ कंटेम्प्रेरी में कुछ हमने डिस्कशन करी। हर वीकेंड बैठ के हम इस पर डिस्कशन करेंगे, एंड डिस्कशन करके कुछ जो अपने आपको टारगेट मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हफ्ते में जो शुरुआत हो रही है वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 से हो रही है। 1, 2, 3 के लेक्चर मिल गए, है ना, 1, 2, 3 के लेक्चर मिल गए, प्री रिकॉर्डेड है। एंड उसके बाद जो वीकेंड पे लाइव क्लास में आई वांट टू गिव यू सम उसमें वैल्यू एडिशन, कि इसमें देखो यहाँ पर ये डाल के देखो, यहाँ पर ये, ताकि ना एब्जॉर्ब हो जाए, कंटेंट अपग्रेड हो जाए, है ना। एंड हर रोज 5 डेज अ वीक, 5 दिन हफ्ते में, 5 डेज अ वीक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। सुबह सुबह क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, 8 AM या फिर जो सॉरी 9 AM 8 AM जो भी टाइम रखेंगे, उसमें आपका मॉड्यूल अगर आप ऑफलाइन हैं, चंडीगढ़ में आके कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, है ना। चंडीगढ़ में ऑफलाइन भी चलेगा, ये ऑनलाइन भी चलेगा। आपका ये जो पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, 1 घंटे के लिए ओपन रहेगा। यू हैव टू सी द क्वेश्चन, राइट द आंसर्स, सबमिट इट, 1 आवर ओनली। उसमें आपके 30-35 मिनट लगने चाहिए वैसे, लेकिन कोई 8 बजे, मान लो 8 to 9 हम टाइम रखते हैं, कोई 8:05 पे लॉग इन करेगा, कोई 8:10 पे करेगा, है ना। बाय 9 मतलब विद इन 60 मिनट्स आपको ये सवाल अटेम्प्ट करके डालने हैं। अगर नहीं डालोगे, आपके वो सवाल कंसिडर नहीं होंगे। एंड मैं आपको पहले बता रहा हूं, प्लीज, है ना, इसको दिल पे मत लेना। अगर आपने ये 3 बार मिस किया, योर प्रोग्राम विल बी ब्लॉक्ड, आपका प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा। Because I'll be putting my energy into this, I'll be putting my effort into you guys. I want you all to follow this बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। अब ये प्री अगर लग रहा है निकल जाएगा, तो इसलिए इस मौके को तो आप हाथ से जाने नहीं दे सकते। एंड बीइंग योर टीचर आई विल पुश यू। तो इसीलिए आपको हर रोज 5 दिन हर हफ्ते में सवाल मिलेंगे, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। विद इन 1 आवर आपको उसको लिखकर सबमिट करके पोर्टल पे सबमिट करना है। अगर आप जो ऑफलाइन में आएंगे तो आप वहीं पर छोड़ के जाएंगे उसको। एंड देन उसमें से कुछ एक मैं कॉपीज को उठा के आई विल चेक। मान लो कि उस बैच में 100 बच्चे हैं, है ना, 100 बच्चे, उसमें से मैं कुछ 3 या 4 या 5, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल सरेआम साफ बता रहा हूँ, 3, 4, 5 मैं उठा के चेक कर दूंगा, और चेक कर दूंगा उसमें से मैं कोई बता दूंगा आपने ये बढ़िया लिखा, ये नहीं अच्छा लिखा, ये इसको ऐसे कर सकते थे। एंड इसमें पूरे जो हमने आज 3 या 5 या 7 जो भी सवाल लिखे, उन सवालों में हम क्या क्या बेहतर पॉइंट्स डाल सकते थे, खुद से सेल्फ इवैल्यूएट कर लो या जैसे मर्जी कर लो, है ना। तो आपके यहां पर वैल्यू एडिशन हर रोज, छोटे वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो 5 डेज अ वीक हम ये करेंगे। एंड आई अगेन रिपीट कि अगर आपने 3 दिन जो इसको मिस कर दिया, कोई कारण है, लेट्स से बीमार हो गया, कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई घर में बीमार हो गया, तो आप उसको बताएं कि आज मैं सबमिट नहीं कर पाऊंगा, दैट्स इट। लेकिन आपने अगर बिना किसी कारण के ये मिस कर दिया, 3 स्ट्राइक्स एंड ये प्रोग्राम विल बी ब्लॉक्ड, कि आप आंसर राइटिंग में फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड मतलब आई वांट टू बी स्लाइटली स्ट्रिक्ट अबाउट इट। एंड देन टेस्टिंग ओपन होती है कि हमने जो पढ़ा
उसका हमने सेक्शनल टेस्ट, जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 इस पे हमने आंसर राइटिंग कर ली, एंड देन इस पे हम टेस्टिंग भी करेंगे वीकेंड पर कि चैप्टर 1 2 3 का एक सेक्शनल टेस्ट कर लिया, 10 क्वेश्चंस का एक सेक्शनल टेस्ट, ये विद इन टाइम फ्रेम करेंगे अटेम्प्ट, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। आपको टेस्ट लिखना है, सबमिट करना है, सुबह शाम दिन रात जब मर्जी दे सकते हो आप, ये ओपन रहेगा, इसमें कोई टाइम लिमिट की वो नहीं है कि आज ही लिखो कल लिखो, जब लिखोगे तब ये इवैल्यूएट हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि आप साथ साथ ही लिखो। तो कंटेंट आज देखो, कल देखो, हफ्ते बाद देखो, अगले अटेम्प्ट में देखो, अगले साल देखो, है ना। तो कंटेंट पे कोई मनाही नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग बिल्कुल टाइम बाउंड तरीके से चलेगी। टेस्टिंग पे कोई टाइमिंग की कोई मनाही नहीं है, बस वो 1.5 घंटे में ही करना, है ना। यू बी योर ओन गॉड, है ना, यू बी योर ओन टाइमर, यू बी योर ओन चेक, है ना, इन्विजिलेटर। खुद पे टाइम जो टेस्ट अपने देखो कि मेरे को 1.5 घंटे में लिखना है, क्रॉस ना हो, ठीक है, गेटिंग इट। यहां पर इंप्रूवमेंट होगी, नंबर बढ़ते हैं। यहां पर तो चलो हम वही कर रहे हैं जो हमें यूपीएससी डिमांड कर रहा है, बट दिस इज समथिंग वेयर आई वांट यू टू एक्सेल। हर रोज थोड़ा थोड़ा एक्सेल करोगे ना, आने वाले 70-80 दिनों में, जो 60 डेज का वैसे हम चला रहे हैं प्रोग्राम में, 60 डेज में जो आने वाले, उसमें जो बिल्ड करोगे आप, है ना, टेस्ट लिखोगे, यू विल बी अ चेंज पर्सनालिटी, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आई वांट यू टू बी दैट, कि एक्सेल करना है, एक प्रोसेस के थ्रू चलना है, एंड इसी से ही एक्सेलेंस मिलती है। बात समझ रहे हैं? मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कि 25 मई से ये स्टार्ट, मतलब आज 25 मई है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं, 1 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। आज इसकी एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, 1 जून से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और हर चीज अलग अलग भी आप परचेज कर सकते हो, है ना। जो कंटेंट में जो हमने करंट और हमने कुछ स्टैटिक, करंट को कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, सोशल में करंट नहीं होता इतना, जो जीएस में ज्यादा मैटर करता है। तो स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी एंड पीवाईक्यूज से उठाकर कुछ कंटेंट जो हमें चाहिए, सॉलिड कंटेंट चाहिए, उतना हम करें तो हमारी ग्रिप बनी रहेगी। एंड आंसर राइटिंग करेंगे, 5 डेज अ वीक करेंगे, एंड देन टेस्ट होंगे विद इवैल्यूएशन, जिसमें 8 सेक्शनल होंगे, 4 हाफ लेंथ। हाफ लेंथ का मतलब पेपर 1 को अगर मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूं तो एक हाफ लेंथ बन गया, एंड देन पेपर 2 को 2 हाफ में तोड़ दूं तो हाफ लेंथ 4 हाफ लेंथ, एंड 2 फुल लेंथ होंगे। ये थोड़ा सा मीन्स के पास होंगे, पूरी टाइम टेबल शीट लगा दी यहाँ पर। ओके, तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलते हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही हमारा कंटेंट है, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्योंकि ना जो मेंस है ना आपका, मेंस में अब आपको साक्षात सवाल समझने हैं, तो जो कंटेंट की डिलीवरी है चैप्टर 1 2 3 की, वो ऐसा नहीं है कि चलो आज मैं बता दूं आपको सोशो का राइज कैसे हुआ था। दिस इज नॉट अ फाउंडेशन बैच, ये फाउंडेशन बैच नहीं है, ये क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, Q&A के थ्रू आपको कंटेंट डिलीवर करता है, Q&A के थ्रू। उसके बाद आप हर रोज सुबह उठकर 8 से 9 के बीच में सवाल लिखते हैं, उसके बाद आप वीकेंड पे टेस्ट लिखते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड इन्वेस्टमेंट आई वांट यू टू मेक इन सोशो। बस यही कर लो, पेपर में नंबर आते हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सारा दिन सोशो में जो घुसे रहो, सोशो में डूब जाओ, है ही नहीं, उतना करना ही नहीं है। जीएस पे एक्सेल करो, 450 से लेके 500 के बीच में जीएस टारगेट करेंगे, सोशो में 270 से 300 के बीच में टारगेट करेंगे, एसए में एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर लास्ट टाइम के हिसाब से 120 25 30 भी आ गए अगर, तो वी आर लाइक टच, लाइक विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन दोस्तों। तो बस इसीलिए प्रोसेस के हिसाब से चलना। प्री निकलने की अगर लगता है कुछ उम्मीद है तो मेंस में शुरू करने का वक्त है। इवन इन केस बॉर्डर लाइन टाइप केस हो, मैं आपको बिल्कुल साक्षात शब्दों में, सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, कोई बॉर्डर लाइन टाइप केस हो, पक्का ही पक्का करना चाहिए, क्योंकि अभी प्री देकर आए हो, अभी थोड़ी ना प्री की वापस तैयारी शुरू कर दोगे अगर मान लो नहीं भी हो रहा तो इसलिए ये वक्त तो मेंस निकालने का है ना। और इसीलिए ना मेंस हमें मजबूत करना ही चाहिए हमेशा, कि सर जब भी मेरा प्री निकले मेरा मेंस ना रुके, मेरे मेंस की प्रेप के लेवल ऐसा होना चाहिए, ठीक है, गेटिंग इट। तो इसीलिए कंटेंट ऐसे कवर होगा। डेली आंसर राइटिंग 8 AM आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, 8 से 9 विंडो खुली रहेगी, आपको उसमें सवाल दिखेंगे, है ना। अगर आप जो ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑफलाइन में आप उसको लिख के वहीं पे कागज छोड़ के जाएंगे अपना, है ना। 9 बजे विंडो बंद हो जाएगी, उसी बीच में आपको उसको लिखकर सबमिट करना है। एंड 3 बजे लाइव डिस्कशन करेंगे कि अच्छा भाई किसकी बढ़िया कॉपी थी, किसकी नहीं थी, क्या लिखा, क्या लिख सकते थे। आधा पौना घंटा, ज्यादा टाइम लूंगा आपका मैं इसमें, है ना, क्योंकि हर रोज मिलना है, हमने हर रोज मिलना है। आधा पौना घंटा डिस्कस किया, कुछ सवाल कुछ जवाब, इनिशियली ज्यादा डाउट्स होंगे, ग्रेजुअली कम हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा। ये मतलब पर मंथ बेसिस पर ही है, 2 मंथ्स का प्रोग्राम है। आई वांट टू कीप इट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कि इसमें मैं आपको इवैल्यूएशन नहीं दे रहा, बट लेकिन मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पुश रहेगा, पुश देने के लिए आपको ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। ओके, देन इसीलिए इसको मैंने बहुत ज्यादा ना तो महंगी करने की कोशिश की ना कुछ किया। आई रियली वांट वेल मीनिंग स्टूडेंट्स जो कि बैठें। और अगेन आई रिपीट अगेन, प्लीज
3 सेशंस आपने मिस कर दिए, नहीं 3 बार सबमिट हुआ, कोई कारण भी नहीं आया, तो आपका प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा। ये 2000 रुपये आप जमा कराओगे, ये यूज नहीं होंगे फिर आपके, फिर ये गए, है ना, ये 2000 रुपये आपका किसी काम के नहीं है। ओके ठीक है, फिर मतलब वो मेरे हो गए, फिर मैं आपको वापस नहीं करूंगा, ये नॉन रिफंडेबल है, मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं मैं लिख के भी लगाया था, एक्सपल्शन विदाउट रिफंड। 3 बार मिस किया, मैं आपको रिफंड नहीं कर रहा पैसे, है ना, ये मैं लिख के रखूंगा वहां पर, आप मुझे चाहे फिर कोर्ट केस कर देना मुझ पर चाहे, है ना, कि सर पैसे मेरे 2000 वापस करो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये नहीं वापस होंगे। एंड इसीलिए आई वॉन्ट यू टू राइट दोज आंसर्स एवरी टाइम दे अपेयर। 5 बार हफ्ते में आएंगे, 5 बार हम उसको शाम को डिस्कस करेंगे। सिंपल रखो प्लान भाई, सिंपल रखो, फोकस रखो, कंटेंट अपग्रेड करते हैं, क्वेश्चंस दिखना शुरू करते हैं एंड टेस्ट करेंगे, कंटेंट आंसरिंग टेस्टिंग, है ना, यही करना होता है और यही करेंगे जीएस में भी। इसीलिए देन टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट हैं एंड देन 4 हाफ लेंथ, 2 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और इवैल्यूएट होंगे, फीडबैक होगा, स्कोर बढ़ना चाहिए इससे। तो ये सभी चीज़ें मिल मिला के कुछ प्राइस है। टेस्ट सीरीज ओनली का, क्रैश ओनली का, क्रैश में मतलब सिर्फ कंटेंट होता है आपका, है ना, सिर्फ कंटेंट ओनली, है ना, ये टेस्ट सीरीज ओनली। एंड आंसर राइटिंग का ये वाला जो हमने बताया, सब कुछ मिला के कितना हो जाएगा, 14,000 एंड ऑलमोस्ट 12 is 26 एंड लेट्स से 28 के आसपास, 27 साढ़े 27, तो ये थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं आपके। एंड अगर कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह चल रहा हो अभी, तो उसको देखकर अप्लाई करना एंड अकॉर्डिंगली। आज लॉन्च है, 1 जून से इसका शुरू हो जाएगा प्रोसेस, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और हमारा आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा, और 15 अगस्त को हम इसको कंक्लूड करेंगे। इसका पूरा का पूरा शेड्यूल यहाँ पे नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन लगा होगा उसमें शेड्यूल लिखा होगा, एंड शेड्यूल आप देख सकते हैं। 1 जून से इट इज स्टार्टिंग, 1 जून। तो इसलिए नंबर अगर लग रहा है कि निकल जाएगा प्री सीसैट और जीएस में, लग रहा है कि कट ऑफ क्रैक हो जाएगी, तो स्टार्ट सोशो को रीएक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करके रिकिंडल करके लेवल बिल्ड करना है ना, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, यही करेंगे। लास्ट टाइम भी टचवुड लाइक गॉड वाज काइंड, बड़े बच्चे जुड़ते हैं और हर साल जुड़ते हैं, बच्चे पेपर निकालते हैं और स्लीपी के कंटेंट को यूज करके आंसर्स लिखकर, कुछ तेजस्विनी के पेपर और जैसे 62 रैंक था उनका, और मतलब बहुत बच्चों के पेपर है हमारे नेट पे डले हुए हैं, आप देख सकते हैं उनसे। सबसे मैं आपको चाहता हूं सिखाना कि क्या करना है। चंडीगढ़ अगर सेंटर में आ सकते हो ऑफलाइन तो प्लीज आओ, लेट अस सिट डाउन एंड लेट अस पुश आवरसेल्व्स। बनाते हैं माहौल वहां पर और आंसर्स लिखते हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में पंजाब केसरी बिल्डिंग है, वहां पर हमने एक सेंटर लिया है और वहां पर ऑफलाइन सेंटर में सिर्फ और सिर्फ यही अटेम्प्ट है कि बच्चों को जगह चाहिए होती है बढ़िया बैठ के जो टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की। ज़्यादा आपके साथ मैं आपको ये नहीं करूंगा कि सारा दिन आपके साथ मेरी बात हो रही है मेरी आपकी। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, दिस इज द मोमेंट। आने वाले जो 90-100 दिन है ये पाथ डिफाइनिंग, लाइफ डिफाइनिंग हो सकते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं ढंग से। जीएस में करो एंड मेंस में जो सोशो में करो, नंबर निकालते हैं। एसए का जो मॉड्यूल है उसको ढंग से यूज करो दोस्तों। हाईएस्ट स्कोरर वाला जो बच्चा होता है ना, वो वाले राह पे चल पड़ते हैं और ऐसे प्रोसेस से ही होता है, प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। कोई चमत्कार नहीं होता कि एक दिन हमें ऐसे नहीं पता चलता कि सुबह उठते हैं और हमें पता चलता है अरे मैंने टॉप कर लिया, नहीं, प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस, एक एक चीज की तह में उतरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ और चीज जाननी हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एंड बट द एडमिशंस हैव स्टार्टेड, द बैच हैज स्टार्टेड। 2026 जो 2027 की फाउंडेशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। फाउंडेशन भी लाइव चलेगा, आप देख सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड है, वो भी ले सकते हैं, तो मेरी बताना आपकी ड्यूटी है। लेकिन ये दिस इज अबाउट 26 का मीन्स। ऑलराइट दोस्तों, चलिए मिलेंगे एंड लेट्स स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड।